नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बनवारी सर, कोटा राजस्थान से। जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, हम राजस्थान में लोकगीतों के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ लोकगीत हमने पिछली क्लास में पढ़े थे और थोड़े बहुत बचे हुए जो लोकगीत है वो अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने लोकगीतों के बारे में अगला नाम लिखा दोस्तों, केसरिया बालम। केसरिया बालम के बारे में बात करें तो केसरिया बालम दरअसल में राजस्थान में एक प्रकार का विरह गीत है। पुराने समय में जब पति परदेश चला जाता था, भाई दे परदेश का मतलब यही नहीं है कि देश छोड़कर जा रहा है, अपने स्थान विशेष को छोड़कर जब पुराने समय में जाते थे तो उसको परदेश जाना ही कहते थे। कार्य के लिए जाते थे लोग, तो पत्नी विरह में गीत गाती है, तो वो है कौन सा? केसरिया बालम। सुना होगा आपने, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। दरअसल में ये गायन शैलियां जो होती है, अभी आगे हम राजस्थान में संगीत के बारे में जब और बात करेंगे, तो ये लोकगीत का ही पार्ट है लेकिन आगे पढ़ेंगे उसको। तो संगीत के बारे में जब हम बात करेंगे तो गायन शैलियों का उल्लेख आएगा और उन गायन शैलियों में एक नाम आता है दोस्तों, वो है मांड गायन शैली। तो राजस्थान में केसरिया बालम जो है ये मांड गायन शैली में गाया गया एक लोकगीत है। राजस्थान में सबसे पहले इसको जिसने गाया उस महिला का नाम है अल्लाह जिल्लाह बाई। तो इस लोकगीत को किस गायन शैली में गाया गया दोस्तों? मांड गायन शैली में गाया गया। और गाने वाली महिला का नाम क्या है? अल्लाह जिल्लाह बाई। और इसको सबसे ज्यादा बार जिस महिला ने गाया उस महिला का नाम है मित्रों मांगी बाई। क्या नाम है उसके महिला का? मांगी बाई। सबसे पहले गाने वाली का नाम अल्लाह जिला बाई और सबसे ज्यादा बार गाने वाली का नाम मांगी बाई। कौन सी गायन शैली का लोकगीत है ये? मांड गायन शैली का। हमारे राजस्थान के बारे में जब हम बात करें तो पहले ये हमारे राजस्थान का पर्यटन वाक्य हुआ करता था, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। फिर बाद में कुछ भी दिख जाए और राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य कर दिया गया और वापस परिवर्तित करके फिर से पुनः केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश कर दिया गया है। अब आगे और बात करें दोस्तों, तो अगला जो लोकगीत यहां पर आता है वो है कुरजा। कुरजा या कुरंजा जो है ये एक पक्षी है और इसके बारे में बात करें तो ये भी एक संदेश भेजने से संबंधित गीत है। विरह के भाव में पत्नी अपने पति को संदेश भेजने के लिए जो गीत गाती है वो कुरजा गीत कहलाता है। कौन सा गीत कहलाता है? वो कुरजा गीत कहलाता है। अब आगे बात करें हम यहाँ पर, तो एक नाम हमने केसरिया बालम लिखा और दूसरा नाम हमने कुरजा या कुरंजा लिखा। अब आगे और बात करते हैं तो यहाँ पर अगला जो लोकगीत आता है दोस्तों वो है जल्लो प्लस जल्ला। दरअसल में क्या है कि जल्लो प्लस जल्ला के बारे में बात करते हैं तो पुराने समय में क्या होता था कि जो वर वधू होते थे वो कभी भी एक दूसरे को नहीं देख पाते थे। उनके घर वाले और रिश्तेदार ही उनका रिश्ता तय कर देते। अभी वर्तमान समय में तो वीडियो कॉलिंग दुनिया भर की बातें हैं, आराम से व्हाट्सएप फेसबुक बहुत सारा माध्यम है सोशल मीडिया पे हमारे पास, तो उनके माध्यम से बातचीत हो जाती है। लेकिन पुराने समय में डायरेक्ट फेरे के समय जो वर होता था वो वधू को और जो वधु होती थी वो भी वर को, और वहां भी चेहरा ढका हुआ रहता था। तो कुल मिलाकर के क्या है कि देखता नहीं था। तो पुराने समय में क्या होता था कि जब गांव में बारात आती, तो मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि गांव की जो बॉर्डर जो सीमा होती है उसे काकड़ के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही वहां पर बारात आती है तो उस बारात का स्वागत करने के लिए लोग जाते हैं। तो जो वधू है उसकी जो दोस्त होती है, महिलाएं जो लड़कियां होती है, उनसे वो कहती कि भाई देख के आओ कि बारात कैसी है और जो मेरा होने वाला वर है वो कैसा दिखता है। तो वो जाती है और गीत गाती है। कौन सा? मैं तो डेरा निरखण आई मारा जल्लो और जल्ला। तो वो गीत गाया जाता है दोस्तों, कौन सा? जल्लो प्लस जल्ला गीत गाया जाता है। आई बात समझ में? आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर हम किसके बारे में? राजस्थान में लोकगीतों के बारे में। अगला यहाँ पर एक नाम लिख दिया भाई हमने, कानूड़ा। कानूड़ा के बारे में बात करें तो भगवान कृष्ण को संबोधित करता है और बाड़मेर क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। कौन से क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है? बाड़मेर क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। कौन सा? कानूड़ा।
तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ये किसके बारे में, लोकगीतों के बारे में। तो ये हमारे राजस्थान के कुछ प्रमुख लोकगीत है। अब इसके बाद एक मेजर और एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। हमारे राजस्थान में किसी भी प्रकार की किसी भी लेवल की वैकेंसी हो, उसमें लोक देवता एक महत्वपूर्ण और अहम टॉपिक है। और राजस्थान में लोक देवताओं की कोई कमी नहीं है। राजस्थान में कई लोक देवता है, जैसे लोक देवियों के बारे में हमने बात की थी, तो 33 जिले हैं दोस्तों। अब हर जिले में कुछ ना कुछ मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि संख्या तो अधिक होगी ही सही। तो लोक देवताओं के बारे में बात करें तो राजस्थान में लोक देवता जो है वो किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी पुरुष जिसने स्थानीय क्षेत्र में जन्म लिया, समाज के हित में अच्छा कार्य किया और जन्म लेने के बाद अच्छे कार्य करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो स्थानीय लोग उन्हें अपना लोक देवता मानते हैं। राजस्थान में लोक देवता कई हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में 5 प्रमुख लोक देवता है। और वो 5 प्रमुख लोक देवता जो है वो पंच पीरों की श्रेणी में आते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा दोस्तों कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा लोक देवता पंच पीर में शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जब हम लोक देवताओं के बारे में बात करें तो यहां पर मैंने एक ट्रिक लिखी छोटी सी, और लिख दिया मैंने गोपामेहरा। क्या नाम लिख दिया दोस्तों, गोपामेहरा। यानी यहां पर ये राजस्थान के 5 लोक देवता है जिन्हें हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। 1 2 3 4 5 गोपामेहरा। अब इनके बारे में जब हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गो में हमने यहां पर नाम लिख दिया दोस्तों गोगाजी चौहान, जिन्हें हम कहते हैं, उनके बारे में अभी हम यहां पर बात करेंगे। फिर आगे पा के बारे में बात करें तो यहां पर नाम आता है दोस्तों पाबूजी राठौड़। क्या नाम आता है, पाबूजी राठौड़। फिर मैं के बारे में बात करें तो यहां पर नाम आया दोस्तों मेहाजी मांगलिया के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनका नाम लिख दिया। फिर आगे और बात करें तो यहां पर हमने एक नाम लिखा दोस्तों हड़भूजी भी आता है, ये हड़भूजी भी आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। याद रख लेना यहाँ पर हड़भूजी या हड़भूजी भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रा के बारे में बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया दोस्तों रामदेव जी। तो ये हमारे पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध 5 लोक देवता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अन्य लोक देवता प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन पंचपीरों के रूप में प्रसिद्धि इन्हें ही मिली है। जैसे अभी हम राजस्थान में बात करें, राजस्थान में क्या संपूर्ण भारत के मामले में बात की जाए तो सांप्रदायिक सद्भावना में एक लोक देवता का सबसे पहले पायदान पर नाम आता है, वो है हमारे रामदेव जी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर के पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान में तेजाजी का उल्लेख अधिक मिलता है दोस्तों। अगर गुजर जाति विशेष बात करें तो देवनारायण जी का उल्लेख अधिक मिलता है। तो लोक देवताओं की कमी नहीं है, और हर लोक देवता का वर्चस्व और अस्तित्व जो है एक बहुत ऊंचे पद पर, ऊंचे कद पर रहा है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में इनको अलग श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इनको पंचपीर कहते हैं। अब इन पंचपीरों में भी सबसे बड़े पीर जिन्हें माना गया है वो रामदेव जी है दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए मुस्लिम जो धर्म से संबंधित एक प्रसिद्ध स्थान है, आपने नाम सुना होगा मक्का। तो मक्का से 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए, और ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी जब तपस्या कर रहे थे तो रामदेव जी की तपस्या भंग करने के लिए कभी पेड़ बन जाते, कभी हाथी बन जाते, कभी क्या बन जाते। तो रामदेव जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम लोगों को क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको तो खाना खाना है। तो उन्होंने कहा भाई खाना खाने के लिए हाथी घोड़े बनने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको खाना तो खाना है, लेकिन समस्या ये है कि हम खाना हमारे बर्तनों में ही खाते हैं, और हमारे जो बर्तन है वो मक्का में है। और हमने सुना है कि राजस्थान जो है यहाँ पर मेहमान को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, और अतिथि देवो भव की परंपरा का नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों। तो मेहमान को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, और यहाँ पर उसको खाली भूखा नहीं भेजा जाता। तो रामदेव जी ने कहा कि बस इतनी सी बात। तो रामदेव जी ने रुणेचा जैसलमेर से अपना हाथ बढ़ाया और मक्का से उनके बर्तन ला करके उनके सामने रख दिए, और वो 5 पीर खड़े हुए और खड़े होकर के कहा कि हम तो खाली पीर है, तुम पीरों के पीर। तब से रामदेव जी को राजस्थान में पीरों का पीर
कहा जाता है। तो यहाँ पर हम राजस्थान में लोक देवताओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान में लोक देवताओं की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पंचपीर पढ़ेंगे हम, और पंचपीर में गोगाजी चौहान, पाबूजी राठौड़, मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी और रामदेव सिंह तंवर उर्फ रामदेव जी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों लोक देवता रामदेव जी के बारे में। अब लोक देवता रामदेव जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और सबसे पहले पंचपीरों में जो सबसे प्रसिद्ध लोक देवता है हम उनके बारे में बात करते हैं, और उनका नाम है दोस्तों रामदेव जी। तो यहां पर मैंने शब्द लिखा रामदेव सिंह तंवर। तंवर वंशीय राजपूत थे रामदेव जी। रामदेव सिंह तंवर, रामदेव सिंह तंवर, रामदेव जी जिन्हें कहा गया है उनके बारे में हम बात करते हैं। अब यहां पर हमने लिखा सबसे पहले जन्म के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इनका जन्म माना गया है 1409 विक्रम संवत। ये आपको 1405 भी मिलेगा, 1403 भी मिलेगा, ठीक है। तो कई प्रकार की तिथियां आपको मिलेगी, लेकिन आपको याद रखना है 1409 विक्रम संवत। स्थान के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो स्थान जो है वो है उंडू काश्मीर, और ये जो उंडू काश्मीर है ये बाड़मेर में है। उंडू काश्मीर दोस्तों कहां पर मिलेगा अपने को? ये बाड़मेर में। रुणेचा तो इन्होंने बाद में अपना धर्म स्थान बनाया था पूजा प्रतिष्ठा के लिए, इनके लिए, इसलिए रुणेचा प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर उंडू काश्मीर जो है ये कहां पर मिलेगा अपने को? बाड़मेर में मिलेगा। अब आगे बात करें तो यहां पर जन्म 1409 विक्रम संवत में, और स्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कौन सा आ रहा है दोस्तों? उंडू काश्मीर बाड़मेर। आगे और बात करें तो यहां पर हमने लिख दिया पिता। तो पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम था दोस्तों अजमाल जी। तो यहां पर हमने नाम लिख दिया अजमाल जी। अजमाल जी जो है इनके पिता का नाम था। माता के बारे में हम बात करें तो माता के बारे में जब हम बात करें तो माता का नाम था दोस्तों मेणा दे। क्या नाम था माता का? मेणा दे। यहां पर दे जिसके नाम के पीछे लगा हुआ है उसे देवीय अवतार या देवी स्वरूप माना जाता था पुराने समय में, इसलिए दे लगाया जाता था। यहां पर बात करें पत्नी, तो पत्नी के बारे में बात करें दोस्तों तो पत्नी है इनकी नेतल दे। पत्नी इनकी कौन सी है? नेतल दे। आगे और बात करें यहां पर रामदेव जी के बारे में तो पत्नी जो है वो किसको कहा है? नेतल दे को। अब यहां पर एक शब्द और लिख दिया दोस्तों भाई। तो इनके जो भाई है उनका नाम है बीरमदेव। क्या नाम है दोस्तों भाई का? बीरमदेव। बहन के बारे में हम बात करें यहां पर तो इनकी जो बहन हुई है वो है सुगनाबाई। कौन है भाई? सुगनाबाई। तो यहां पर मैंने नाम लिख दिया बहन का सुगनाबाई। फिर आगे और बात करें तो यहां पर एक और शब्द आएगा धर्म बहन। तो धर्म बहन के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों तो धर्म बहन जो है उसका नाम है डाली बाई। क्या नाम है उसका? डाली बाई, जो इनकी शिष्या भी थी और बाद में इनको राखी बांधी थी, इसलिए ये धर्म बहन बनी। एक डाली बाई भी इनकी शिष्या हो गई। एक अन्य शिष्या और हुई है जिसको हमने लोक देवियों में पढ़ा था दोस्तों, आई माता, यानी आई बाई जो है वो भी रामदेव जी की शिष्या हुई है। किसकी शिष्या हुई है? रामदेव जी की शिष्या हुई है। रामदेव जी के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों तो रामदेव जी जो है इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना गया है। आपको बहुत सारी पुस्तकों में भगवान विष्णु मिलेगा, लेकिन भगवान विष्णु के संदर्भ में देवनारायण जी का उल्लेख आएगा। भगवान कृष्ण का अवतार कौन है? रामदेव जी। तो यहां पर हमने लिख दिया भगवान कृष्ण का अवतार है और कलयुग में पूजाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि कहा गया था कि कलयुग में भगवान कृष्ण का कल की रूप पूजा जाएगा, और वो भगवान कृष्ण का कल की रूप रामदेव जी को माना गया है। तो यहां पर भगवान कृष्ण जो है वो अवतार माना गया है। किसका? रामदेव जी किसका अवतार है? भगवान कृष्ण का। और यहां पर एक और नाम है दोस्तों बीरमदेव, जो रामदेव जी के भ्राता यानी इनके भाई है, और ये बलराम जी के अवतार है। किसके अवतार माने गए हैं? ये
बलराम जी के अवतार माने गए हैं। बलराम जी कौन? भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता। तो बलराम जी के जो अवतार माने गए हैं वो बीरम देव जी है, और भगवान कृष्ण के जो अवतार माने गए हैं वो कौन है? रामदेव जी। और ऐसा कहते हैं दोस्तों कि रामदेव जी का जब जन्म हुआ तो ये जो अजमाल जी, ये द्वारकानाथ जी के भक्त थे, तो संपूर्ण नगर में, मंदिरों में अपने आप घंटियां बजने लग गई। जो तालाब पोखर थे उनका पानी दूध बन गया, पैरों के निशान बन गए, जहां पर कुमकुम की सुगंध आने लग गई और पूरा नगर जगमगा उठा। तो जो भगवान जगन्नाथ द्वारकानाथ जी थे, सॉरी, भगवान द्वारकानाथ जी थे, उन्होंने देवी अवतार में अजमाल जी को दर्शन दिए और इन्हें परिचित कराया कि मैं अब तुम्हारे घर अवतार ले रहा हूं। तो वो अवतार कोई और नहीं दोस्तों, वो रामदेव सिंह तंवर, जिन्हें हम रामदेव जी के नाम से जानते हैं, वो है। तो ये हमारे राजस्थान के लोक देवता है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन? रामदेव जी। अब यहां पर हमने कहा कि जन्म के बारे में बात करें तो 1409 विक्रम संवत, स्थान के बारे में बात करें तो उंडू काश्मीर बाड़मेर, पिता के बारे में बात करें तो अजमाल जी, माता का नाम लिखा तो मैणा दे, पत्नी की बात की तो नेतल दे, भाई जो है वो बीरम देव है, बलराम जी के अवतार है, बहन सुगना बाई है, धर्म बहन डाली बाई है, शिष्या आई बाई है, और अवतार है ये किसके? भगवान कृष्ण के। अब बात करते हैं रामदेव जी के बारे में आगे। अब यहां पर रामदेव जी के बारे में जब हम बात करें तो रामदेव जी के उपनाम क्या क्या है और इनके गुरु कौन थे, तो यहां पर हमने सबसे पहले लिखा रामदेव जी के गुरु। तो गुरु के बारे में बात करें तो रामदेव जी के जो गुरु हुए हैं वो बालीनाथ जी थे। तो यहां पर हमने लिख दिया कि गुरु का नाम क्या है दोस्तों? बालीनाथ जी। तो बालीनाथ जी जो है ये रामदेव जी के गुरु माने गए हैं। अवतार के बारे में, सॉरी, उपनाम के बारे में बात की जाए तो उपनाम इनके क्या क्या है, तो आपसे कहा दोस्तों राजस्थान में क्या कहा गया? पीरों का पीर। तो राजस्थान में पीरों का पीर किसको कहा गया है? रामदेव जी को कहा गया है। ऋणी चारा धनी किसे कहा गया है? रामदेव जी को कहा गया है। ऋणी चारा धनी किसको कहा गया है दोस्तों? रामदेव जी को कहा गया है। कल की अवतार यानी कलयुग में अवतार लेने वाले देवता भी किसको कहा गया है? राजस्थान में लोक देवताओं में रामदेव जी को कहा गया है। किसको कहा गया है दोस्तों? रामदेव जी को कहा गया है। कहा गया था कि कल के अवतार भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे और ये पृथ्वी पर होने वाले पापों का विनाश करेंगे। ठीक, तो ये कौन है लोक देवता? रामदेव जी। अब रामदेव जी के बारे में हमने ये तो एक सामान्य जानकारी लिखी, अब आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में विस्तृत रूप से। तो गुरु बालीनाथ जी है, उपनाम जो है पीरों का पीर, ऋणीचारा धनी, और कल की अवतार कहा गया है किसको दोस्तों? रामदेव जी को। अब रामदेव जी के बारे में जब हम बात करें दोस्तों, तो आपको बताया कि पैरों के निशान बन गए और उन पैरों के निशानों को वर्तमान में भी पूजा जाता है, जिन्हें पगले या पगलिया कहा जाता है। तो यहां पर हमने लिख दिया कि रामदेव जी के पैरों के निशान पूजे जाते हैं दोस्तों, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पगले कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम पगले कहते हैं। आगे और बात करें तो यहां पर दूसरे नंबर पर हम बात करें तो 8 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष का बच्चा एक बहुत छोटा बच्चा होता है जो जोखिम भरे कार्य नहीं कर सकता, लेकिन 8 वर्ष की आयु में जैसलमेर में एक स्थान है दोस्तों पोकरण, और उस पोकरण जैसलमेर में एक राक्षस जिसका नाम है भैरव, और उस भैरव राक्षस का वध किया हमारे राजस्थान के लोक देवता ने, जिनका नाम क्या है? रामदेव जी। यानी 8 वर्ष की आयु में इन्होंने वध कर दिया किसका? भैरव नामक राक्षस का। आगे और बात करें तो यहां पर तीसरे नंबर पर राजस्थान में हम जितने भी लोक देवता पढ़ेंगे विशेष रूप से सब स्वाभिमान और गौ रक्षा के लिए और अपनी देशभक्ति के लिए जाने गए हैं। लेकिन दोस्तों राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना यानी जात पात छुआछूत, संविधान में आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जात पात छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने के लिए
इसको बंद करने के लिए जिस युग पुरुष ने पहली बार कदम उठाया था वो रामदेव सिंह तंवर यानी रामदेव जी थे। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जिस लोक देवताओं को जाना जाता है वो रामदेव जी है। यानी यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमने लिख दिया दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना के जनक। सांप्रदायिक सद्भावना के जनक, तो सांप्रदायिक सद्भावना के जनक कौन है दोस्तों? रामदेव जी है। अब आगे बात करें तो दरअसल में रामदेव जी जो है ये सांप्रदायिक सद्भावना के जनक है। ये किसी दूसरे गांव में जाते थे दोस्तों, तो किसी छोटी जाति वाले व्यक्ति के यहाँ रुकते थे और वहां रुक कर के लोगों के साथ जागरण करते थे और उन लोगों को जागृत करते थे कि आपका समाज में बराबर अस्तित्व है, आपको भी बराबर का दर्जा दिया गया है। तो वो लोक देवता कौन है? रामदेव जी। और रात्रि में किए जाने वाले इनके जो जागरण हैं वो जम्मा जागरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? जम्मा जागरण कहलाते हैं। इनका ध्वज जो है वो 5 रंग का होता है और उसे नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा। इनका ध्वज जो 5 रंग का होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे नेजा कहा जाता है। आगे और बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों तो रामदेव जी को राजस्थान में तो हम पूज ही रहे हैं। राजस्थान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भी इन्हें पूजा जाता है, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त गुजरात में, और गुजरात के अतिरिक्त पाकिस्तान में भी रामदेव जी को पूजा जाता है दोस्तों। क्योंकि जो पाकिस्तान का अमरकोट वाला स्थान है वहां की रहने वाली है कौन? नेतल दे। कौन है? नेतल दे, जिनके बारे में हमने अभी लिखा था इनकी पत्नी। यानी उस क्षेत्र तक भी रामदेव जी को पूजा जाता है। यानी संपूर्ण भारतवर्ष में राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जिस लोक देवता को पूजा जाता है वो कौन है दोस्तों? वो रामदेव जी है। अब आगे बात करें तो रामदेव जी के बारे में बात करें तो 7वें नंबर पर हमने आपको बताया कि जात पात छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने वाले हैं। डाली बाई इनकी एक शिष्या है दोस्तों जो मेघवाल जाति की थी। किसकी थी वो? मेघवाल जाति की थी। और इस मेघवाल जाति की शिष्या को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया, इससे राखी बंधवाई और समाज में संदेश दिया कि जात पात कुछ भी नहीं है, हम इंसान है दोस्तों, मानव है। और वर्तमान समय में तो हम शिक्षा की दृष्टि से काफी ऊंचे पायदान पर पहुंच गए हैं। और आपको पता है कि अभी वर्तमान में तो हम बहुत अच्छी मानसिकता रखते हैं, लेकिन प्राचीन समय में इस चीज की जो है समाज में बहुत गंभीर समस्या थी। और आज भी कुछ ऐसे बैकवर्ड और गंदी मानसिकता वाले लोग हैं जिनकी दृष्टिकोण में ये जातिवाद की भावना अभी तक नहीं बदली है, जबकि हम केवल इंसान हैं। और किसी महान शख्स ने इंसानों के बारे में लिखा है कि जात और पात के आडंबर में हम क्या क्या गवा बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे, अरे हमसे अच्छे तो ये परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। यानी इंसानियत अपनी जगह है दोस्तों, जात पात कुछ नहीं होती, मानव समान है। तो यहाँ पर डालीबाई मेघवाल को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया और उससे राखी बंधवाई और समाज में एक अच्छा संदेश दिया। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर 8वें नंबर पर लिख दिया मैंने दोस्तों कि रामदेव जी के जो अधिकतम भक्त है वो मेघवाल जाति के होते हैं। और इनके मंदिर परिसर में जो पुजारी मिलेगा दोस्तों, और वो भी कौन सी जाति का होगा? मेघवाल जाति का होगा। और ये जो मेघवाल जाति के इनके भक्त हैं उनको ग्रामीण अंचलों में रिखिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि उन्हें ग्रामीण अंचलों में क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। यहाँ पर हमने लिख दिया कि इनके जो भक्त होते हैं मेघवाल जाति के उनको क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। कौन से लोक देवता की बात कर रहे हैं हम? रामदेव जी की बात कर रहे हैं। आगे बात करें तो 9वें नंबर पर हमने आपको बताया कि मक्का से आए हुए 5 पीरों ने इनको कौन सी उपाधि दी दोस्तों? पीरों का पीर। यानी मक्का से आए हुए 5 पीरों ने इनको क्या कहा? पीरों का पीर कहा। कौन से लोक देवता को? रामदेव जी को। और ऐसा कहते हैं दोस्तों कि जो पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है
वहां पर एक जाति विशेष निवास करती थी जो थे कामड़। और इस कामड़ जाति को जो बड़े स्थानीय जागीरदार लोग हैं, इन्होंने इस जाति का बहिष्कृत कर दिया था। और इस कामड़ जाति के लिए रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया, एक धर्म चलाया, एक पंथ चलाया, जिसे कामड़िया पंथ के नाम से जानते हैं। यानी कामड़ जाति के संरक्षण के लिए रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया दोस्तों? कामड़िया पंथ चलाया। अब कामड़िया पंथ चलाया तो ये लोग खुश होंगे नहीं होंगे? होंगे। और राजस्थान में रामदेव जी के मेलों में एक विशेष नृत्य किया जाता है जो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, और उसे हम कहते हैं तेरह ताली। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तेरह ताली नृत्य के नाम से जानते हैं। राजस्थान में एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जिसे हम मंजीरा कहते हैं, 13 मंजीरों का प्रयोग होता है इसमें। आगे अभी लोग नृत्यों में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मंजीरा इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। और पाली जिले में एक गांव है मित्रों जिसका नाम है पातरना, और उस पातरना गांव पाली से इस नृत्य की उत्पत्ति मानी गई है। यानी कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? और इस नृत्य की सबसे खास बात यह है कि ये बैठकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? बैठकर। आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में लोक नृत्यों में। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान में कौन से लोक देवता के बारे में? रामदेव जी के बारे में। तो एक बार इसको फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। पैरों के प्रतीक पूजे जाते हैं जिनको पगले कहते हैं। 8 वर्ष की आयु में पोखरण जैसलमेर में रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध कर दिया था। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना के जनक रामदेव जी है। इनके रात्रि जागरण जम्मा जागरण कहलाते हैं। इनका 5 रंग का ध्वज नेजा कहलाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पाकिस्तान में भी रामदेव जी पूजे जाते हैं। डाली बाई मेघवाल को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था और सांप्रदायिक सद्भावना का परिचय दिया था। पुजारी इनके मेघवाल जाति के होते हैं और जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। मक्का से आए हुए 5 पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। समाज के बड़े जागीरदारों द्वारा कामड़ जाति का बहिष्कृत कर दिया गया तो कामड़िया पंथ का निर्माण किया। और कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेलों में 13 ताली नृत्य करती है, जिसमें जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो मंजीरा है। और इस नृत्य की उत्पत्ति पात्रना गांव पाली से मानी जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब यहां पर जब हम आगे बात करते हैं तो राजस्थान के जितने भी लोक देवता है वो सब योद्धा रहे हैं दोस्तों। सारे लोक देवता क्या रहे हैं? योद्धा। क्योंकि आपको पता है कि वीर पुरुष जो है उसकी आन बान शान के बारे में जब बात करें तो जाहिर सी बात है कि एक योद्धा होना अनिवार्य है। लेकिन राजस्थान के सभी लोक देवताओं में साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजस्थान में काव्य की जो प्रेरणा है, जो भावना है, काव्य का जो रस है, वो जिस लोक देवता के आंतरिक दृष्टिकोण से हमें एहसास होता है, जो है उसको हम पहचान सकते हैं, तो वो लोक देवता जो कोई नहीं है वो हमारे रामदेव जी है। यानी राजस्थान में एकमात्र लोक देवता दोस्तों जो कवि थे वो कौन थे? रामदेव जी थे। तो यहां पर हमने लिख दिया एकमात्र लोक देवता जो क्या थे दोस्तों? कवि थे। और वो कौन है? हमारे रामदेव जी है। और इनकी प्रसिद्ध जो साहित्यिक कविता, जो साहित्यिक इनका ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है दोस्तों 24 बाणियां। क्या नाम है उसका? 24 बाणियां इनका प्रसिद्ध जो कविता ग्रंथ वो है। यानी राजस्थान के सभी लोक देवताओं में एकमात्र लोक देवता है जिन्हें कवि माना गया है। और वो कौन है दोस्तों? वो रामदेव जी है। और रामदेव जी के बारे में कहते हैं कि इनको कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और ये कपड़े के घोड़े जिस स्थान विशेष के प्रसिद्ध है वो स्थान बाड़मेर है दोस्तों। कौन सा स्थान है वो? बाड़मेर है। कौन से लोक देवता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? रामदेव जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे बात करें तो 24 वर्ष की आयु में जैसलमेर के रामसर तालाब के किनारे जिस महापुरुष ने जीवित समाधि ली वो कोई और नहीं दोस्तों, वो रामदेव जी है। मात्र 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि लेने वाले हमारे राजस्थान के लोक देवता कौन है? रामदेव जी है। कौन है दोस्तों? रामदेव जी है। आगे बात करें तो मैंने आपसे कहा कि रामदेव जी जो है
इनको एक स्थान के बारे में बात करें तो जहां पर जन्म हुआ था उसका नाम है उंडू काश्मीर। और ये उंडू काश्मीर कहाँ पड़ रहा है मित्रों? बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? बाड़मेर में पड़ता है। आगे बात करें दूसरे नंबर पर तो यहाँ पर रामदेव जी जो है इनको बिराठिया नामक स्थान पर भी पूजते हैं। और ये बिराठिया नामक स्थान जो है ये पाली प्लस अजमेर की सीमा के समीप माना गया है। तो बिराठिया नामक स्थान पर भी इनको पूजा जाता है। और आगे और बात करें तो तीसरा नंबर इनका जो सबसे प्रसिद्ध स्थान है वो है रुणेचा जैसलमेर पोखरण, जिसमें माना गया है रुणेचा जैसलमेर। और राजस्थान में लोक देवताओं के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला रुणेचा में ही आयोजित होता है, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक आयोजित होता है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म दिवस माना जाता है, जिसे बाबेरी बीज या बाबेरी दूज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बाबेरी बीज या बाबेरी दूज के नाम से जाना जाता है। रुणेचा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक विशाल मेला लगता है, जो राज्य का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। और इनके जन्म दिवस का जो है उल्लेख भाद्र शुक्ल द्वितीया के रूप में मिलता है। बाबेरी बीज या बाबेरी दूज इनके जन्म दिवस को कहा जाता है। आगे और बात करें तो चौथे नंबर पर यहाँ पर एक और इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और वो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है दोस्तों वो छोटा रामदेवरा कहलाता है। और ये जो छोटा रामदेवरा है ये गुजरात में है। छोटा रामदेवरा के बारे में बात करें तो दोस्तों ये छोटा रामदेवरा जो है ये कहाँ पर मिलेगा? ये गुजरात में मिलेगा। यानी रामदेव जी राजस्थान में प्रसिद्ध लोक देवता हुए हैं दोस्तों, जिनको भारत के कई राज्यों में पूजा जाता है। राजस्थान में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भंडारे जागरण जिस लोक देवता के होते हैं वो रामदेव जी है। इनके जो पैदल यात्री जाते हैं उनको जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको जातरू कहा जाता है। तो ये हमारे राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता हुए हैं, जिनको हम रामदेव जी के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में हम अगले लोक देवता के बारे में बात करेंगे। तो 5 पीरों में हमने आपको गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी नाम बताया। तो अगले लोक देवता के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तो वो है गोगा जी। एक बार फिर से मैं बनवारी सर कोटा राजस्थान से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करके सुझाव कीजिए और लाइक भी कीजिए। और अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कीजिए। ज्ञान की गंगा है, इसको जितना बहा सकते हैं बहाओ दोस्तों। एक बार फिर से आपका अभिनंदन। मैं बनवारी सर कोटा राजस्थान से जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन।